बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज सीरियल प्रॉब्लम चैप्टर 1 की हम प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 1 के एंड के ऊपर बेटा सीरियल प्रॉब्लम है, और ये सीरियल प्रॉब्लम है क्या, थ्रू आउट ऑल द बुक यही बातें, यही इक्वेशन चैप्टर वाइज, यही ट्रांजैक्शंस चैप्टर वाइज जो है एक्सटेंड होती रहेंगी। हर चैप्टर की बातें उसमें ऐड होती जाएंगी, क्योंकि ये पहला चैप्टर है इसलिए यहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। अब वो कहता क्या है, वो कहता है के ब्रीज इन्वेस्ट 55,000 कैश एंड 20,000 कंप्यूटर सिस्टम एंड 8,000 ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। उसने तीन चीजें इन्वेस्ट की हैं, कैश, कंप्यूटर सिस्टम और जो तीसरी है वो है बेटा ऑफिस इक्विपमेंट। पहले भी हम ये बात पढ़ चुके कि जब भी इन्वेस्टमेंट वाली बात आएगी, जो भी प्रोडक्ट, जो भी एसेट्स हम इन्वेस्ट करेंगे उनको हम पहले एसेट वाली साइड पे लिखेंगे, और इन तीनों अमाउंटों को जमा करने के बाद हम जो है इसको कैपिटल वाली साइड पे जो है ऐड कर देंगे। इन तीनों को अगर आप जमा करते हैं तो 75 और 8,083 ये बेटा फिर देख ले, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिन कंपोनेंट्स, जो एसेट्स हम इन्वेस्ट करते हैं उनको हम एसेट्स वाली साइड पे लिखते हैं, और उन तमाम एसेट्स को जमा करके हम कैपिटल वाली साइड पे उसको लिख दिया करते हैं। फिर सुन ले, जितने भी पहले हम क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ कैश आता था, उसको हम कैपिटल में लिख देते थे। फिर अगले क्वेश्चन में हमने प्रैक्टिस की कि दो कंपोनेंट थे, दोनों को जमा किया, कैपिटल में लिख दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर तीन कंपोनेंट दिए गए हैं, तीन एसेट्स उसने इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस शुरू करने से करते हुए, तो तीनों को बेटा लिखकर जमा करने के बाद ये साइन लगे हुए हैं तो उसको कैपिटल में लिख देंगे। उसके बाद बेटा 3 तारीख को वो कहता है परचेज जी बेटा। उसके बाद जो है दूसरी ट्रांजैक्शन वो कहता है 3 तारीख को परचेज कर लिए 1420 ऑफ कंप्यूटर सप्लाईज ऑन क्रेडिट। अब ये देखें, यहां कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें कंप्यूटर सप्लाईज खरीद लिए हैं, तो ये भी हम लिख लेंगे। एक और एसेट्स आ गया, कितने के 1420। जब भी कोई चीज बेटा ऐड होगी हम उसको प्लस का साइन लगा देंगे, लगाएं या ना लगाएं वो इक्वल है। तो वो कहता है उसने ऑन क्रेडिट खरीद लिए, तो ऑन क्रेडिट जब भी होगी तो बेटा हम उसको अकाउंट पेएबल में लिखेंगे। मैंने कल वाले क्वेश्चन के अंदर भी ये बात बता दी थी बेटा, अकाउंट पेएबल और नोट पेएबल में सिर्फ फर्क जो है वो है कि हम एक में सिर्फ जबानी बात करते हैं ओरल, और एक में हम रिटन प्रॉमिस देते हैं। तो अगर हम किसी को इन गिव ऑफ रिटर्न दे दें तो वो हम उसको कह देंगे नोट पेएबल। अगर हम ज़बानी कलाम में बात कर देंगे मैं इतने अरसे के बाद आपको दे दूंगा तो वो अकाउंट पेएबल बन जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई हमें लिख कर दे दे कि मैं तुम्हें दूंगा, और उसको हम नोट रिसीवेबल कहते हैं। अगर ज़बानी कलाम में बात हो जाएगी तो अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। वह इसमें उसने उधार सामान खरीद लिया है तो अकाउंट पेएबल में भी इजाफा हो गया और एक एसेट में भी इजाफा हो गया। बेटा बैलेंस निकाल ले। अच्छा, उसके बाद बेटा 6 तारीख को वो कहता है कि पेड 1 फॉर बिल्ड इजी लीजिंग 4,800 फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड in installing a new web server।
उसने क्या किया, बिल्ड काम किया और बिल भेज दिया। जब भी ऐसा होगा हम बिल भेजेंगे तो वो बेटा अकाउंट रिसीवेबल बन जाएगा। ठीक है, कितने का, 4800 का, और जबानी बात है इसलिए इसको अकाउंट रिसीवेबल 4800 बेटा इधर भी ऐड कर देंगे और रेवेन्यू में भी 4800 जो है हम ऐड कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद बेटा 8 तारीख को पेड 1420 कैश फॉर द कंप्यूटर सप्लाईज परचेज फ्रॉम द सेल ऑफिस प्रोडक्ट ऑन अक्टूबर 3। ये जो 3 तारीख को हमने उधार खरीदा था इसकी हमने पेमेंट कर दिया। मैंने इसके पैसे मैंने क्या कर दिया बेटा, कैश अदा कर दिया। इसमें से माइनस कर दें और इसमें से भी माइनस कर दें। अब उसके बाद बेटा 12 तारीख को, अच्छा 10 तारीख को hired Sherry Adams as a part-time assistant for 1 to 5 per day as needed। बेटा उसने कहा है शेरी एडम को हायर कर लूंगा। एज नीडेड का मतलब ये है जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लिया करूंगा और $125 पर डे के हिसाब से दूंगा। तो एज नीडेड है इसलिए बुलाया नहीं है। आप अगर यहाँ पे 10 तारीख लिखने के बाद सारी लगा दे डैश के इसका इंप्लीमेंट नहीं होगा तो भी ठीक है। मैंने यहाँ पे क्योंकि मेरे पास जगह की भी कमी है मैंने यहाँ पे उसको शो ही नहीं किया। 10 तारीख वाली एंट्री नहीं होगी, ये नो एंट्री है। अब उसके बाद बेटा 12 तारीख को वो कहता है बिल्ड इजी लीजिंग एंड अदर 1400 फॉर सर्विसेज परफॉर्म। इजी लीजिंग को एक और बिल मैंने भेज दिया जो मैंने उसका काम किया 1400 का। फिर अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गए और मेरी रेवेन्यू बढ़ गई। अच्छा जी, उसके बाद बेटा 15 तारीख को received 4800 कैश फ्रॉम इजी लीजिंग ऑन इट्स अकाउंट। अब इस बंदे ने आपको 4800 दे दिया। अब आप उसके खाते में से 4800 लेस कर देंगे और कैश में 4800 जमा कर देंगे। इस साइड पर कोई भी अमल नहीं होगा। अच्छा उसके बाद बेटा फिर 17 तारीख को पेड 805 कैश टू रिपेयर द कंप्यूटर इक्विपमेंट डैमेज व्हेन मूविंग इट। हमने रिपेयर करवा ली, कैश अदा कर दिया। इसमें से बेटा माइनस कर देंगे और एक्सपेंस में ऐड कर देंगे।
उसके बाद बेटा 20 तारीख को पेड 1940 कैश फॉर एन एडवर्टीजमेंट, उसने अब एडवर्टीजमेंट करवा ली, एडवर्टीजमेंट की पेमेंट की कितनी 1940। अब बेटा इसमें से 1940 लेस कर दे और एक्सपेंस में 1940 ऐड कर दे। ऐड क्यों किया बेटा? ये ऊपर माइनस का साइन है, जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस और माइनस ड्राइंग, जो खुद का खुद ही माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद बेटा 22 को रिसीव 1400 कैश, उसने फिर 1400 रुपए वसूल कर लिए, यही वाले, इसमें से इसको माइनस कर दे और इसको इधर जमा कर दे। इधर अमल कोई भी नहीं होगा। पांच तीन छह 10 5 6 7। अच्छा जी, उसके बाद बेटा उसके बाद बेटा 28 को बिल क्लार्क कंपनी, फिर किसी और बंदे को, पहले था इजी लीजिंग, तो ठीक है वो अब इजी लीजिंग वाला खाता खत्म हो गया, अब क्लार्क कंपनी को उसने फिर बिल भेज दिया सर्विसेज परफॉर्म करने का, कितने का जी? वो है बेटा 5208। तो अकाउंट रिसीवेबल में 5208 ऐड कर दें और रेवेन्यू में भी 5208 ऐड कर दें। अच्छा जी, ये चेक करना है कि यहां तक वाला जो हमारा अमल है क्या वो ठीक है। तो बेटा आप इसको जमा करें, 57035 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 1420 प्लस 5208, ये बेटा आता है 91,663। ये दोनों साइडें बेटा जो है बराबर है। अब उसके बाद है जी 31 को पेड 875 कैश फॉर शेडी आइटम्स अवेजेस फॉर 7 डेज। अब उसने ना देखिए 31 डेट को कह रहा है कि मैंने 875 रुपया 7 दिन का, अब ऊपर देखिए जो हमने 10 तारीख को यहाँ एंट्री नहीं की थी 10 तारीख वाली, उसने कहा था जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको रख लूंगा, तो उसने आगे रखा 7 दिन के लिए और उसको $875 अदा कर दिए माइनस 875 और
एक्सपेंस में बेटा इसको फिलहाल प्लस करेंगे। $57,035 minus 875 56160। अच्छा जी, उसके बाद बेटा फिर 31 को विड्रॉ कैश, जाती इस्तेमाल के लिए कैश बिजनेस में से निकलवा लिया, कितना जी 3600। तो ये आप इसमें से 3600 माइनस कर दें और ड्राइंग में 3600 ऐड कर दें, बैलेंस निकाल ले। $56,160 माइनस 3600, ये बेटा आ जाएगा 52,560 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 1420 प्लस 5208, ये बेटा आता है 87,188, इधर इक्वल टू 83,000 प्लस 1408। अब बेटा आगे ये देखिए माइनस है, माइनस 3620 माइनस 3600, 87,188। इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। ये है बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अगर इस सवाल में नहीं, हम इसकी अगर प्रैक्टिस ही और करें तो इसकी अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाए, मैंने कल वाले लेक्चर में भी इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, इसी सवाल को हल करके हम आगे एक्सटेंड करते हैं। बेटा मैसर सक्सेस सिस्टम इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ये नहीं दिया हुआ, तो अब क्या है बेटा रेवेन्यू, आप ये मैंने क्वेश्चन किया, अगर हमने इसी का इनकम स्टेटमेंट बनाना जैसा कि पेपर में आता है, और कल वाले लेक्चर में मैंने बेटा आपको बनवाई भी थी, दोबारा फिर बनवा रहा हूं प्रैक्टिस के तौर पर। तो रेवेन्यू देखें, टोटल रेवेन्यू है कितनी, आप लिख दें जी 11,408 माइनस एक्सपेंसेस देख लें, ये है बेटा 3620, इसको इसमें से माइनस कर दें तो ये आपके पास नेट इनकम आ जाएगी 11,408 माइनस 3620, ये बेटा 7788। ये बेटा इसकी इनकम स्टेटमेंट है। अब इसके बाद इसकी स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी आपने बनानी है। मैसर्स सक्सेस सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है बेटा, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी ये बताया था, ये फार्मूला याद रखिएगा, अगले चैप्टर के जो मोस्टली क्वेश्चन है वो उसी फार्मूले से होने हैं। वो बेटा फार्मूला है क्या, ओपनिंग कैपिटल प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट इनकम माइनस ड्राइंग
ये आ जाएगा एंडिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मैंने पहले भी आपको बताया था नॉर्मली जीरो होता है, क्योंकि हम जो है ना पहले साल की ही अमूमन तौर पर तमाम क्वेश्चनों में वो बना रहा है। ये सिफर इन्वेस्टमेंट हमने कितनी की थी, वो 3 डॉक्यूमेंट एसेट्स हमने इन्वेस्ट किए थे 83,000 के बेटा। अच्छा जी, नेट इनकम ये हमने निकाल ली 7788 और ड्राइंग ये लिखी हुई है 3600। अब ये आप बेटा इसमें से अगर आप जमा कर दें $87,188, ये देख लें। असल में क्या है बेटा, अकाउंट पेपर क्योंकि खत्म हो गए थे, तो ये देखें, ये जमा ये माइनस ये और माइनस ये, अगर इनमें से ये हम माइनस कर देते हैं, रेवेन्यू में से एक्सपेंस अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट इनकम आती है। और नेट इनकम हमने इसको बेटा यहां पे सिर्फ ऐसे लिख दिया है नेट इनकम के तौर पर। अब इसी क्वेश्चन का मैं बैलेंस शीट बनाने लगा हूं, ठीक है जी। अब मैं इसको जी बैलेंस शीट, ये एक किस्म की बैलेंस शीट ही थी, शेप चेंज हो जाएगी। मेसर्स सक्सेस सिस्टम बैलेंस शीट फॉर द ईयर, जो भी इसका होगा वो लिखा हुआ होगा सवाल में बेटा। यहां लिखे एसेट्स, यहां लिखे लायबिलिटी, यहां लिख दे ऑनर इक्विटी, ठीक है जी। अब एसेट्स बेटा कितने हैं, कैश देखें, कैश के नीचे देखें 52560 और कंप्यूटर सिस्टम वो है जी 20,000। उसके बाद है बेटा इक्विपमेंट, वो है जी 8,000। उसके बाद है बेटा कंप्यूटर सप्लाईज, वो है बेटा 1420। और अकाउंट रिसीवेबल वो है बेटा 5208। जरा फिर तवज्जो कर ले कि अगर हम इधर जो भी हमारे पास जितने भी बेटा एसेट्स हैं, एसेट्स की एंडिंग जो बैलेंस हमारे पास है, अगर वो लिख दें और उनको जमा करें तो वो वही आ जाएगा 87188। और इधर देखें लायबिलिटी कितनी है बेटा, ये 0 है, तो यहां पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे लिख दे। और ऑनर इक्विटी बेटा हमने ये निकाली है 87188, तो जमा करें तो 87188। ये बेटा जो है आपका बैलेंस बराबर आ गया, इसका मतलब है हमारी इंप्लीमेंटेशन ठीक है। अब दोबारा सुन ले बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, ये सारे के सारे क्वेश्चन किया। अमूमी तौर पर पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए और इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये बेटा तीनों कंपोनेंट्स हैं। ये एंड ऑफ योर चैप्टर 1, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन पीछे मौजूद हैं, उनसे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताए थे। वो क्वेश्चन बेटा कौन कौन से हैं, वो क्वेश्चन हैं जी प्रॉब्लम 1-7A, 8A और 9A, प्रॉब्लम 1-7B, 8B और 9B। ये बेटा आपके पास 6 क्वेश्चन है। इन तमाम के तमाम का आप अकाउंटिंग इक्वेशन, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी और बैलेंस शीट बेटा बना सकते हैं जी। थैंक यू जी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 की आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे जी। थैंक यू।